दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज 28 दिसंबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। आप सभी का आज के एपिसोड में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे साथियों। और आप सबको नया वर्ष आने वाला है, कुछ ही समय बाकी है। एडवांस में आप सभी साथियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका 2024 महामंगलमय हो, आपकी पीड़ा को हरने वाला हो, सुख समृद्धि से भरा हो और आप सब परिवार सब कुशल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को साथियों ध्यानपूर्वक सुने और खासकर मेरे अभिकर्ता साथी सुने। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें साथियों। ये भी लड़ाई का एक हिस्सा है, ये काम भी जरूरी होता है। जिस तरह से हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आप सबके भुगतान के प्रति चिंतित है, संकल्पित है और प्रतिदिन संगठन के माध्यम से कहीं न कहीं कार्यक्रम लगा रहता है, संघर्ष चलता रहता है और भुगतान की बेला भी आपके बिल्कुल करीब आ गया है। बस आपकी आवश्यकता है, आपको जागने की आवश्यकता हो। जहां भी कार्यक्रम लगे उस कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ता साथी अपने जमाकर्ताओं को साथ में लेकर के पहुंचने का पूरा प्रयास किया करें, ताकि जो आपका कानून है भुगतान के लिए, जो सरकार ने कानून बनाया है बर्ड्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसके तहत देश भर में भुगतान के आवेदन जमा हुए और उन आवेदनों पर विचार भी शुरू हो गया है, विवेचना भी शुरू हो गई है और तमाम प्रदेशों में आदेश भी जारी हुए हैं। कुछ प्रदेशों ने तो जो भी ठगों की कंपनियों की प्रॉपर्टी है उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, चिन्हित करना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से ऐसी कंपनियों का प्रॉपर्टी सीज करके, नीलाम करके आप सबका भुगतान सुनिश्चित होने वाला है। लेकिन जो भुगतान लेने वाले साथी हैं अभी वो पूरी तरह से जागृत नहीं हो रहे हैं। बहुत से साथी सो रहे हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा दिमाग वाले हैं। उनका कहना है कि जब सबका मिलेगा तो हमारा भी मिलेगा। साथियों, ये सोच अगर बनी होती, आप जैसे लोग आज के पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, आप जैसे सोच वाले व्यक्ति होते तो शायद ये हमारा पवित्र भारतवर्ष आज़ाद ना होता। इसलिए आपकी अगर वास्तव में गाढ़ी कमाई है, आपकी खून पसीने की कमाई है, तो निश्चित रूप से उस पैसे को पाने के लिए आप सबको प्रयास करना पड़ेगा। और देश के प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह से अपने मुखारबिंदों से भाषण दिया था कि मैंने देश की 3 लाख कंपनियों पर बैन लगा दिया है और देश का कोई एक बंदा चूं से मुंह नहीं किया है, तो ये निश्चित रूप से हमारी आपकी विफलता का कारण ही था। अगर शुरुआत में ही हम लोग, आप लोग, सब लोग चेत जाते, इसका विरोध करते, अपने भुगतान की आवाज़ उठाते, संघर्ष करते, तो निश्चित रूप से अब तक प्रत्येक निवेशक का भुगतान विद्याध हो गया होता। लेकिन कोई नहीं बोला। इसीलिए हमारा संगठन के मुखिया जो आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने ये संगठन तैयार किया जिसको ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बोलते हैं और रजिस्टर्ड है। इस संगठन के माध्यम से आपके भुगतान की गारंटी वाले कानून को मिशन भुगतान भारत यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आज पूरा देश जाग उठा है और ठगों में भी हड़कंप मचा हुआ है, सरकारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो निश्चित रूप से आपका भुगतान सुनिश्चित होना है। बस आपकी आवश्यकता है, जैसे हमारा कल यानी 29 दिसंबर
2023 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कार्यक्रम लगा हुआ है। वो धन्यवाद ज्ञापित करने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय पर। वहाँ पर न दूर के शहीद तो उत्तर प्रदेश के समस्त जमाकर्ता कार्यकर्ता साथियों को पहुँचना बहुत ही आवश्यक है। हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी उस कार्यक्रम का सुपरविजन करेंगे। उनकी देखरेख में वो कार्यक्रम संपन्न होगा और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आपके भुगतान के प्रति कोई न कोई आदेश हो जाएगा और आपका भुगतान शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बात मैंने पहली बोली है कि बहुत से साथी दिमाग का एक्स्ट्रा प्रयोग करते हैं कि सबका शुरू हो जाएगा तो हमारा भी शुरू हो जाएगा, हमें जाने की क्या जरूरत है। ऐसे ही लोग हर काम में बाधक होते हैं और ऐसे लोगों के वजह से कोई भी काम सही समय पर नहीं हो पाता है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम में पहुंच करके उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। कार्यक्रम आपके भुगतान के लिए है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, किसी दूसरे का कार्यक्रम नहीं है। जो भी कार्यक्रम लग रहे हैं आप सबके भुगतान के लिए लग रहे हैं और पहला संकल्प संगठन का भुगतान का है। भुगतान कराने के बाद फिर एक संकल्प और है संगठन का, जिसको हमारे पुराने कार्यकर्ता साथी जानते हैं। इस पवित्र हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना, ये भी काम बहुत सरलता से हो जाएगा बशर्ते आप सबकी आवश्यकता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि देश में इस तरह की जो समस्याएं जनता के साथ होती हैं, धोखाधड़ी होता है, ठगी का शिकार बनाए जाते हैं लोग, ऐसा भविष्य में ना हो तो निश्चित रूप से आप सबको आगे आना होगा और इस पवित्र हिंदुस्तान को, प्यारे भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह की ठगी का कोई शिकार हमारा साथी ना बने। साथियों, देश में संगठन बहुत सारे चल रहे हैं और तरह तरह के चल रहे हैं, लेकिन सबका उद्देश्य अलग अलग है। कोई संगठन किसी एक कंपनी के लिए है, कोई संगठन किसी एक सोसाइटी के लिए है, कोई संगठन एक फर्म के लिए है, कोई संगठन एक निधि के लिए है। यानी कि अलग अलग अपने अपने एक एक कंपनी का लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार केवल एक बात की लड़ाई लड़ता है, जो आप सबके भुगतान के लिए भारत सरकार ने जो कानून बनाया है बट्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, इसको क्रियान्वित कराने के लिए, इसको धरातल पर लागू कराने के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है। और इस कानून के तहत जो भारत सरकार ने कानून बनाया है, इस कानून के तहत भारतवर्ष की प्रत्येक कंपनी, प्रत्येक सोसाइटी, प्रत्येक फर्म, प्रत्येक निधि आदि आदि जो भी जिस तरह की कंपनी है वो इस कानून के अंतर्गत सभी आती हैं। इसलिए हमारा संगठन इस कानून को क्रियान्वित कराने का पूरा प्रयास कर रहा है कि अगर ये कानून जिस दिन से धरातल पर लागू हो जाएगा उस दिन से प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। हम किसी एक फर्म, एक कंपनी, एक सोसाइटी की बात नहीं करते। देश की जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी फर्में, सोसाइटी आदि आदि तरह तरह की कंपनियां हैं, उन सब के भुगतान की लड़ाई लड़ने का काम किया जा रहा है और उन सब का भुगतान मात्र केवल बट्स एक्ट 2019 के तहत होगा। अगर आप लोग भुगतान चाहते हैं, हम संगठन के साथियों से भी निवेदन करना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप लोग भुगतान चाहते हैं तो ये भारतवर्ष के बनाए हुए कानून के तहत ही आप लोग आगे बढ़िए। और अगर वास्तविक रूप से आप जनता के हित की बात करते हैं, जनता के हित के लिए संगठन बनाया है, समाज सेवा का तनिक से भाव आपके अंदर है, तो एक झंडे के नीचे सबको मिल करके बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान की मांग करनी चाहिए। और जिस दिन आप लोग एक बैनर के नीचे आ जाएंगे, निश्चित रूप से आपको रोज रोज कार्यक्रम नहीं करना पड़ेगा, रोज रोज तरह तरह के ये कार्यक्रम जो हो रहे हैं इनको भी नहीं करना पड़ेगा। आप सबका एक ही कार्यक्रम में भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है और मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि आप
अपने अपने क्षेत्रों में देखिए। 29 दिसंबर 2023 को विषम परिस्थितियों में कोई बहुत बड़ा कारण बन जाता है अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले यानी प्रधानमंत्री के कार्यालय तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो अपने अपने जिले में, अपने अपने तहसीलों में धन्यवाद ज्ञापित करने का एक प्रपत्र बना करके उनके माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम आप लोग अपने क्षेत्र में दीजिए। और इस कार्यक्रम का जो मैसेज जाए प्रधानमंत्री के पास हजारों की तादाद में लेटर पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से आपका काम सरल हो जाएगा। और अपने पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा, आप लोग भी पहुंचिएगा और जिन क्षेत्रों में संगठन नहीं बना है उन क्षेत्रों में संगठन बना करके आप लोग वहां भी विस्तार करिए। और समस्त कार्यकर्ता साथियों से मेरा निवेदन है कि इस संगठन की सदस्यता लेकर के आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में ज्ञापन देने का काम करिए। और जिन साथियों का बर्थ सेट 2019 के तहत भुगतान का आवेदन नहीं जमा है, तो निश्चित रूप से अपने अपने क्षेत्र में, चाहे तहसील स्तर पर लिए जा रहे हों या जिले स्तर पर लिए जा रहे हों, जिस स्तर पर लिए जा रहे हों, आप लोग अपना भुगतान का आवेदन जरूर जमा करिए। जब तक आप भुगतान का आवेदन नहीं जमा करेंगे, निश्चित रूप से आपका भुगतान होने वाला नहीं है। इसलिए जो आवेदन करेगा उसी आवेदन पर ही सरकार आपके भुगतान पर विचार करेगी, अन्यथा आप रह जाएंगे। और उन साथियों से भी मेरा निवेदन है जो अभी तक घरों में बैठे हैं, अपने निवेशकों का आवेदन नहीं कराया है, वो निश्चित रूप से उनको फार्म ले करके आवेदन कराएं और इस भुगतान रूपी संघर्ष में शामिल होकर के सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।